नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो जैसे कि मैं आप लोगों को एक कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा और ख़ास तौर पे इस चैनल को मैंने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप लोगों के लिए बना रखा हूं, जिसमें मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं और आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि आप लोग आने वाले प्रॉब्लम से बच सकें, क्राइम से बच सकें, फ्रॉड से बच सकें। इसीलिए मेरा पर्पज़ होता है इस वीडियो बना कर आप लोगों को बताना। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम जानेंगे, बिल्कुल हिंदी में बात करेंगे, हम जानेंगे अगर आपने अपने किसी संबंधी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चाहे वो यूपीआई पेमेंट हो या चाहे अकाउंट अकाउंट पेमेंट हो। अगर आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, वो पेमेंट गलती से किसी अदर अकाउंट में चला जाता है, जिसमें आप अपने संबंधी किसी अनजान व्यक्ति के अकाउंट में चला जाता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आप उस पैसे को कैसे वापस पा सकते हैं। करना क्या होता है, ध्यान रहे, ये जो आप जब कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आपको फटाफट आपको कंप्लेन करना होता है। वो कंप्लेन कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, और अगर अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, तब भी इस यानी ऐसे आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड आज मैं ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा, ऐसे पोर्ट वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, गवर्नमेंट वेबसाइट के बारे में बताऊंगा कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन अपने मोबाइल से, लैपटॉप से कंप्लेन करने से आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। जैसे कुछ लोगों ने पूछा था, कल मेरे क्लाइंट आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर ये पैसा किसी अदर अकाउंट में, अनजान व्यक्ति के अकाउंट में पैसे चला जाता, अगर वो ट्रांसफ़र क्या नाम है, तुरंत पैसा निकाल लेता, उसके अकाउंट में पैसा नहीं बचेगा तो फिर ये क्या करेगा। तो अगर आपका भी यही सवाल है तो दोस्तों, एक सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के लास्ट तक पूरा बने रहेगा इस टॉपिक को समझने के लिए, इस कानून को समझने के लिए। तो ऐसा लोग कहते हैं, तो देखिए भाई, मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा होता है आपके साथ में कि आपने आपका पैसा आप किसी संबंधी के पास ट्रांसफ़र कर रहे थे, लेकिन अनजान आदमी के पास चला जाता है गलती से, अकाउंट मिस्टेक की वजह से या किसी भी कारण से, या आपका पैसा आपने ट्रांसफ़र किया था लेकिन वो पैसा क्या हुआ, डेबिट तो हो गया बट उसके अकाउंट में नहीं पहुंचा। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं आज उन सब पे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जैसे कुछ लोगों ने मेरे से कहा था, कल एक अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर हम पैसा किसी अनजान व्यक्ति के अकाउंट में जाता हो और तुरंत वो पैसा निकाल लेता, फिर क्या करेगा। तो दोस्तों, अगर किसी के अनजान आदमी के अकाउंट में आपके अकाउंट से पैसा चला गया है, यूपीआई पेमेंट हो गया है, उसने पेमेंट निकाल लिया चालाकी से, अब मुझे पेमेंट ये कह दूंगा मेरे पास पैसे नहीं हैं और तो मैं देने से बच जाऊंगा। दोस्तों, एक जो वेबसाइट है एनपीसीआई, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या करेगी, जब आप कंप्लेन करेंगे तो जिस अकाउंट में कंप्लेन करेंगे उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ना पैसा निकाल सकता, ना पैसा डाल सकता है। ठीक है, और साथ में उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। उसके आधार कार्ड को, जिस आधार कार्ड पर वो अकाउंट खुला हुआ है, जिस पैन कार्ड पे खुला हुआ है, जो उस बैंक अकाउंट से लिंक है, ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। ताकि कुछ लोग कहते हैं कि ना वो दूसरा अकाउंट खुलवा लेगा, उसको बंद है तो बंद रहने दो। तो अगर वो ऐसा करता है तो पता है क्या होगा, वो कहीं पूरे इंडिया में तो बिल्कुल क्या कहते हैं, अकाउंट नहीं खुलवा सकता, क्योंकि जो इसके अकाउंट को ब्लॉक करता है वो कोई बैंक नहीं ब्लॉक करता है, ये भारत सरकार करता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसके अकाउंट को ब्लॉक करेगी। एक्शन जो भी करती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है एक्शन, ना कोई बैंक करता है। और वो बैंक को गाइड करती है। तो बैंक किसी को अगर ब्लैक लिस्टेड कर देगा तो कहीं भी अकाउंट नहीं खुलवा सकता, कहीं भी अपना अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड नहीं यूज कर सकता, अपना मोबाइल नंबर नहीं यूज कर सकता। जैसे कि मैंने बताया कि वो अपना अकाउंट कहीं भी यूज नहीं कर सकता, अपना अकाउंट, क्योंकि जैसे वो अकाउंट खुलवाने जाएगा, आधार कार्ड देगा, पैन कार्ड देगा अकाउंट खुलवाने के लिए, उसका अकाउंट क्या होगा, उसमें तुरंत ब्लैक लिस्टेड दिखाएगा। फिर दूसरा बैंक उसका अकाउंट नहीं खोलेगा, क्योंकि भारत सरकार से बढ़कर कोई बैंक नहीं है। ठीक है, तो अब समझते हैं हम करेंगे क्या, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से टाइप करना पड़ेगा NPCI, नेशनल पेमेंट ऑफ NPCI एंड नेशनल पेमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जी। ऐसा खोलते चलेंगे, यहाँ पे हम पहुँच गए, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा हमें। जी हाँ, ये हम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पोर्टल पे आ गए, वेबसाइट पर आ गए हैं। और यहाँ पे चूँकि ये जो आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे 3 लाइनें दिख रही हैं, 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे और यहाँ गेट इन टच, जब गेट इन टच में जाएंगे तो यहाँ पे कनेक्ट विद अस, UPI कंप्लेन, अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट,
हमें जाना है यूपीआई कंप्लेन, क्योंकि हमने फ़ोन पे, गूगल पे यूपीआई पेमेंट किया था। ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। नीचे आएंगे, अब चूंकि हमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कंप्लेन करना है तो हमें पहले वाले पे, इस पे पिन है, अकाउंट है, रजिस्ट्रेशन है, एसएमएस है, लॉगिन है, इसमें बहुत सारे सुविधाएं इसमें दी हुई है, बहुत सारा काम करता है। लेकिन चूंकि हमारा काम पिन से रिलेटेड नहीं है, हमारा काम खाली ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, यानी आपका ट्रांजैक्शन में दिक्कत आई है तो इसमें, उसके बाद में जब हम इस पर आ गए, ट्रांजैक्शन पे आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे बड़े सारे हैं, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट। अगर आपने कोई पेमेंट, कोई आपने सामान खरीदा तो पर्सन टू मर्चेंट होगा। अगर आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करा यानी तो पर्सन टू पर्सन होगा। ये सेलेक्ट कर लेते हैं हम, पर्सन टू पर्सन कर लेते हैं। फिर इसमें इशूज़ करेंगे तो इशूज़ इसमें बहुत सारा होता है, लेकिन इसमें से आपको खाली इनकरेक्ट ट्रांसफ़र टू अनदर अकाउंट, हम तीसरा वाला सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल इसमें एक चीज़ मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, आप पढ़ सकते हैं, उसको कर सकते हैं। जैसे अमाउंट डेबिट बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरी अकाउंट में, मतलब हमारे अकाउंट से पैसा तो कट गया लेकिन दूसरे के अकाउंट में पैसा वापस नहीं आया। ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिट, ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया लेकिन फिर भी अकाउंट से पैसा कट गया। इनकरेक्ट ट्रांजैक्शन टू अनदर अकाउंट, अगर ऐसा भी रीज़न हो सकता है। ट्रांजैक्शन टाइम आउट बट अमाउंट डेबिट इन अकाउंट, भाई ट्रांजैक्शन कभी कभी नेटवर्क की वजह से या सर्वर डाउन होने की वजह से टाइम आउट हो जाता है, लेकिन फिर भी पैसे कट जाते हैं, ठीक है। फ्रॉड ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन पेंडिंग, ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन, देयर होल्ड एक्सीडेड, ये बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आपका ऑप्शन होगा। फिलहाल हमने तीसरा वाला सेलेक्ट किया है। यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं नीचे, इसके बाद आता है कमेंट, आप अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं, कैसे कैसे क्या है, छोटी सी स्टोरी लिख सकते हैं जो आपका एक्चुअल साथ आपके साथ हो। 500 कैरेक्टर आपको मिलेगा लिखने के लिए। उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रांजैक्शन आईडी के साथ में फिर बैंक नेम, यहाँ पे बड़े सारे बैंकों के नेम हैं, ठीक है, जो भी मैक्सिमम इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों के नाम हैं, ठीक है। इनका नाम सेलेक्ट कर लीजिए, बहुत सारे, लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं थोड़ा सा ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। उनको बैंक का नाम सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में बैंक सेलेक्ट हो गया। फिर ये आपका है बीपीए, मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ठीक है, तो ये आप कीजिए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस सेलेक्ट कीजिए, डालिए, अमाउंट डालिए, कितना अमाउंट आपका गड़बड़ हुआ है, अदर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, ऐसे व्यक्ति के अकाउंट में चला गया जिसको आप जानते नहीं हैं। फिर उस पर आप ट्रांजैक्शन डेट डालना बहुत ज़रूरी होगा। फिर एक ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद आप ना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, जो 10 अंकों का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वो डालेंगे। उसके बाद नीचे आपका जो आता है चूज फाइल, तो इसमें आपका अकाउंट स्टेटमेंट, जो उस अकाउंट पर्टिकुलर अकाउंट स्टेटमेंट को इसमें आपको करना होगा, जिस अकाउंट में, मतलब उस स्टेटमेंट को जो आपका पैसा कट गया है किसी और अकाउंट में चला गया, ताकि जब आप कंप्लेन करें तो जो वहाँ पर बैठे हुए हैं जो एनपीसीआई में बैठे हुए हैं उनको कंफर्म हो जाए, यकीन हो जाए कि हाँ एक्चुअल में आपका पेमेंट डिक्लाइन हो गया, अदर अकाउंट में फिसल के चला गया है, जैसे भी गया है, ठीक है। जब उनको यकीन हो जाएगा तो उस पर कार्रवाई जल्दी करना शुरू कर देंगे। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपका कंप्लेन वहाँ पहुँच जाएगा। आप अपने कंप्लेन नंबर से आप कभी भी इसको चाहे चेक कर सकते हैं। जैसा कि हम जान गए इस वीडियो में कि कंप्लेन कैसे करते हैं, यूपीआई कंप्लेन। अब हम अदर कंप्लेन अगर करना हो तो कैसे करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। अदर कंप्लेन में देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्लिक हियर टू चेक योर कंप्लेन स्टेटस। यहाँ पे आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, जो आपने कंप्लेन किया हो, चाहे जैसे भी कंप्लेन हो, चाहे यूपीआई कंप्लेन हो या कोई अकाउंट कंप्लेन हो। तो यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करेंगे, ट्रांजैक्शन टाइप, आपका अगर कार्ड से रिलेटेड डिजिट कार्ड नंबर, इसमें बहुत सारे मतलब बहुत सारे आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कंप्लेन को ये मिनिमाइज़ करता है, मैनेज करता है, तो इसमें दिक्कत नहीं है और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पे बात भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर होता है, यहाँ पे आप अपनी क्वेरी, अपना सवाल यहाँ पे दे सकते हैं। अगर कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आपके सवाल है यूपीआई से रिलेटेड या अकाउंट ट्रांसफ़र से रिलेटेड। एक्चुअली बताना चाहूँगा, जितने भी बैंक हैं, जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हैं, सब इससे जुड़े हुए हैं।
तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपका पैसा बिल्कुल डूब जाएगा, आपको विश्वास के साथ कंप्लेन करना होगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलता हूँ ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर और ऐसे अवेयरनेस के वीडियो लेकर। जय हिंद।